तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड। बेसिकली कल मैंने एक जो है यहाँ पर वीडियो बनाई थी नोड लिंक नेटवर्क के बारे में, और यहाँ पर उसको लेकर के कुछ लोग कमेंट में मेरे से जो सवाल कर रहे थे, इस वीडियो में उन सभी सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ। और एक मेरे भाई ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाई है डेडिकेटेड, मुझे इतना स्पेशल समझते हुए, तो मैं उस चीज़ का भी आंसर देने वाला हूँ। और यहाँ पर लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है भाई, उसने मेरे से पॉइंट रखे हैं, आप लोग मेरे से पॉइंट पूछ रहे हो, तो मैं आप लोगों को उसी प्रकार से जो है यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ। बहुत ही तरीके से आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर ज़रूर लिख देना। सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे लोग मेरे लिंक से जुड़े, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस ऐप ने लगभग 24 से 48 घंटे के बीच में हज़ारों लोग को ये जो है जोड़ चुका है। इसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद जो आप लोग इसको इतना सपोर्ट दिखा रहे हो। दूसरी चीज़, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई तू इस ऐप से जुड़ा हुआ है, तू जो है डाटा चोरी कर रहा है, तू जो है ऐड से पैसा बना रहा है, ये वो। तो आप इंटरलिंक अगर इस्तेमाल करते हो तो इंटरलिंक आपका क्या फेस स्कैन करता है, उसके बाद जो है आपसे और भी अभी तो केवाईसी वगैरह ये लोग जो है दुनिया भर का करवाने वाले हैं। आपने अगर इस ऐप में लॉगिन किया है तो क्या डाटा दे दिया है, ईमेल और पासवर्ड, सिर्फ और सिर्फ ईमेल और पासवर्ड दिया है। ये कैसा डाटा है? अगर आपका ये डाटा इतना प्रीशियस है तो फिर जो आप फेस स्कैन दे रहे हो, अपना आधार कार्ड दे रहे हो, वो सारा डाटा क्या हो जाता है? वो सब क्या है? सिर्फ और सिर्फ अभी ये जो ऐप है वो इनिशियल स्टेजेस पर आपसे इतनी ही चीज़ें ले रहा है, और आप कह रहे हो कि आपका डाटा चोरी कर रहा है, जो कमेंट में यहाँ पर जो है लिख रहे हो। दूसरा एक जो है कंसर्न है, मैंने आपको बताया कि भाई इस ऐप के साथ में मिलकर मैं भी काम कर रहा हूँ, जैसे कि इंटरलिंक के एम्बेसडर्स हो गए या अदर जितने भी प्रोजेक्ट है उनके साथ में लोग मिलके काम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उठा के लाए और बोला कि भाई ऐप सपोर्ट में तो तेरा नाम लिखा हुआ है। और कुछ लोग तो ये भी कमेंट कर रहे हो कि भाई ये जो है इंडियन प्रोजेक्ट है और ये है और वो है। क्यों भाई? इंडियन प्रोजेक्ट हो गया तो बड़ी दिक्कत होगी। ये जो इंटरलिंक है, इंटरलिंक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी तो एशिया से ही है, इसको भी तो एशिया से ही लोग चला रहे हैं। तो एशिया के लोग, इंडिया के लोग क्या मतलब ये प्रोजेक्टों में काम नहीं कर सकते या प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते? मैं अगला वीडियो बनाता ही इससे पहले ही मेरे कुछ भाइयों ने ऐसी कंट्रोवर्सी कर दी जिसको लेकर के ये जवाब देना पड़ा। और दूसरी तरफ आप लोग जो ये मेरा नाम देख रहे हो, तो यस, मैं प्रोफेशनली डिजिटल मार्केटर हूँ। यही नहीं, कितनी और प्रोजेक्टों के लिए मैं काम करता रहता हूँ। एनडीए साइन होता है इसलिए मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि ये चीज़ें तो मैं नॉर्मली भी करता रहता हूँ। तो भाई साहब, जो नोड लिंक नेटवर्क की टीम है, जो कोर टीम है, उसने मेरे को रीच आउट करा, मुझे प्रोजेक्ट समझाया, मुझे बताया, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये आपका टास्क होगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ये चीज़ हैंडल कर लूँगा। सिर्फ ऐप बनाना ही हर चीज़ नहीं हो जाता है, इसके पीछे जो बैक एंड में आर्किटेक्चर क्रिएट होती है, ब्लॉकचेन क्रिएट होती है, इसके लिए एक्सपीरियंस टीम चाहिए, ये आपको सोचना है। तो आप अगर ऐप सपोर्ट में मेरा नाम देख रहे हो, और लास्ट में यहाँ पर इंडिया का जो है आप सबसे बड़ा ब्लॉकचेन, एक ब्लॉकचेनों में से एक है पॉलीगॉन, उसका भी फाउंडर इंडियन है, $1 बिलियन की कंपनी है। तो मतलब क्या हम लोग क्या काम नहीं कर सकते? या कोई बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कोई चाइना से ये चीज़ें नहीं बना सकता? ये खाली जो है अमेरिकन ही लोग बनाते हैं। और ये जो हमारी कोर टीम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो है बहुत सारे लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो मल्टीपल बड़े एक्सचेंजेस पर काम कर चुके हैं। तो इस वजह से भाई हमने मिल करके ये प्रोजेक्ट बना दिया। और कुछ लोग कह रहे हो कि भाई ये प्रोजेक्ट भी तो ऐड दिखा रहा है, तो कौन सा प्रोजेक्ट ऐड नहीं दिखा रहा है? आप सारे प्रोजेक्टों से तो जुड़े ही हो। कोई खाली पाई नेटवर्क भी ऐड दिखाता था, बी नेटवर्क भी ऐड दिखा रहा है, इंटरलिंक और भी ऐड दिखा रहा है, तो भाई ये भी तो ऐड दिखा रहा है। सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है। ये पूरा का पूरा ऐप का कॉन्सेप्ट मैंने डिज़ाइन नहीं किया, सिर्फ ऐप डिज़ाइन किया। कॉन्सेप्ट जो है पूरी की पूरी कोर टीम ने डिज़ाइन करी है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई आपको यहाँ पर एक दिन का बर्निंग का कोई सीन जो है यहाँ पर नहीं होने वाला है। मतलब आप जो है अगर 1-2 दिन इनएक्टिव भी रह जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका इनका बर्निंग का पूरा ओवरऑल एक तरीके से नया मैकेनिज्म डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है बॉट फिल्टर का भी लगा हुआ है, अगर आप इनवाइट करते हो तो इसमें बहुत सारे नई नई चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि मैं अभी आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ अभी और सुन लो कि दोस्तों, यहाँ पर एक भाई जो है मेरा, वो चैट जीपीटी पर जाता है, ये वाला भाई, और कहता है कि भाई चैट जीपीटी इसको जो है स्कैन करो। तो मैंने आपको क्या बताया है कि बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है। मैंने अपने सिर्फ यूज़रों के लिए इसको सबसे पहले बताया है कि भाई आप लोग इसमें पहले जुड़ जाओ, बाद में, वरना मेरे को आते हैं कि भाई जो प्रोजेक्टों से लाखों लोग जुड़ जाते हैं, हज़ारों लोग जुड़ जाते हैं, उसके बारे में आप जो है लेट बताते हो। तो मैंने इसलिए अपनी प्रायोरिटी समझ करके अपने ऑडियंस को पहले बताया, क्योंकि ये ऐप स्केल होगा। अभी मैं जुड़ा हुआ हूँ, हो सकता है कोर टीम और लोगों को रीच आउट करे और जो है इनके साथ जुड़े। तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का ऑनर ही मैं हूँ।
हाँ, प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, ऐप मेरे द्वारा बनाया गया है, लेकिन पूरा ओवरऑल सपोर्ट भी कोर टीम का है। अब आइए, अगर चैट जीपीटी की बात है तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अभी की तो मैं अब इंटरलिंक के ऊपर रिसर्च नहीं करना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिसंबर में मैंने एक ग्रोक से पूछा था, तो ग्रोक ने क्या बोला था कि भाई ये स्कैम प्रोजेक्ट लग रहा है। पूरा एनालिसिस किया कि भाई इसके पैटर्न जो है सारे के सारे स्कैम वाले लग रहे हैं। तो फिर आप अपने आप को दूध का धुला कैसे बता रहे हो और किसी और प्रोजेक्ट को कैसे खराब बता रहे हो? और मैं, आप बोल रहे हो कि तू इंटरलिंक की बुराई करता था और उसके बाद जो है यहाँ पर आकर के अपने प्रोजेक्ट की अच्छाई कर रहा। मैंने तो अच्छाई कुछ करी नहीं है, और अगर ये भी गलत करेंगे, इनकी कोर टीम भी गलत करेगी, तो भाई मैं भी इसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। और आप देखोगे वीडियो बनाता हुआ आपकी तरह। आप मुझे एक वीडियो दिखा दो जिसमें आपने इंटरलिंक के खिलाफ वीडियो बनाया हो। कोई अगर ये कह दे कि मैंने फर्स्ट डे से ही इंटरलिंक के बारे में जो है गलत बोलना चालू कर दिया, तो आप गलत हो। मैंने इंटरलिंक को कम से कम 6-8 महीने देखा, और मेरा सिर्फ और सिर्फ इंटरलिंक से कंसर्न ये था कि HCS स्कोर वाला जो सीन है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फ्री माइनिंग कह रहे हो, फिर कह रहे हो कि अगर कोई ज़्यादा ट्रेड करेगा तो यहाँ पर उसको हम ज़्यादा कन्वर्ट करके देंगे। मेरे इंटरलिंक से कुछ जो है पॉइंट्स थे जो कि मैं लोगों से पूछ रहा था, और आप लोग चिढ़ रहे थे कि भाई ये चीज़ें, ये सवाल क्यों उठा रहा है। तो ये वाला ओवरऑल सीन है। और मेरे भाई कुछ लोग पूछ रहे हो कि वाइट पेपर नहीं है इसका, वाइट पेपर अभी कहाँ है, रोड मैप नहीं है कुछ क्लियर। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बता ही दिया कि इसका विजन क्या है। यूटिलिटी बेस्ड टोकन है, और उसके बाद जो है ये ऐसा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि डिवाइस का इंटरेक्शन कम हो, मतलब जो आप डिवाइस यूज़ करते हो उसका इंटरेक्शन कम हो, डिवाइस लेस इंटरेक्शन ये बनाना चाह रहे हैं। ये कोर टीम जो है, इनका विजन ये है ओवरऑल। और ये यूटिलिटी बेस्ड यूज़ होगा, जैसे आमतौर पर हम पाई वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या अदर कोई यूटिलिटी बेस्ड टोकन होता है, तो ये इस तरीके का यहाँ पर जो है टोकन होने वाला है। अब आप रोड मैप की अगर बात कर रहे हो, तो आप अगर इंटरलिंक से जुड़े हुए हो, तो इंटरलिंक ने अपना कितनी बार रोड मैप बदला है दिखाऊं मैं? ये देखो, चैट जीपीटी नहीं, ग्रोक से मैंने पूछा है। चैट जीपीटी थोड़ा अनफेयर भी हो जाता है। ग्रोक देखो क्या बोल रहा है कि इन्होंने पहले अपने वाइट पेपर में लिखा था कि ये 2026 के लास्ट में या 2025 के अंत में जो है लिस्टिंग के लिए जाएंगे, और फिर इन्होंने वाइट पेपर बदल दिया। उसके बाद वाइट पेपर कुछ और डिजाइन कर दिया। तो वाइट पेपर क्या आज एक ही दिन में क्रिएट हो जाता है क्या? जब मैंने आपको 10 बार बोला कि इनिशियल स्टेज का प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी ही पूरा वाइट पेपर वगैरह हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करके लेकर के बैठ जाए, पहले इंगेजमेंट ना बनाए भाई, पहले लोगों को ना बताए इस प्रोजेक्ट के बारे में। आप 1 साल से भी ज्यादा इसको लेकर के जा रहे हो, और अभी तक आपका जो है रोज नए नए कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाते हो, और अभी 2-4 दिन पहले लॉन्च हुए प्रोजेक्ट को लेकर के कहते हो कि भाई इस पे तो तेरा नाम, अबे मेरा नाम ही हो गया। अगर कल को मान लेते हैं कि आपको नॉलेज हो डेवलपमेंट का, या आपकी कोई टीम हो डेवलपमेंट का जिसको नॉलेज हो, और आप इंटरलिंक का ऐप मैनेज करो, उसके ऊपर अगर आपका नाम आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये जो है फलाने देश का बंदा चला रहा है या फलाना बंदा चला रहा है, तो इसलिए ट्रस्टेड नहीं है। आपके पीछे जो है वो कोर टीम तो है, आप तो एम्बेसडर हो। ऐसे ही मैं इसको इसका एक साइड मैनेज कर रहा हूँ, इसके अलावा जो पूरा का पूरा बैकएंड है वो तो कोर टीम बनाएगी ना। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये वो, और सिर्फ ऐड फार्मिंग कौन बोल रहा है भाई? वो भी ये बोल रहा है जो दिन में यहाँ पर जो है 6-6, 5-5 ऐड खुद दिखा रहे हैं, सिक्योरिटी सर्कल के नाम पे ऐड दिखा रहे हो। तो मतलब आप ये चाह रहे हो कि कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो और पहले ही दिन से टोकन लिस्ट कर दे, और पहले ही दिन से सब जो है यहाँ पर मीडिया में आ जाए। आप लोगों ने, इंटरलिंक वालों ने कितनी मीडिया खरीद रखी है हमें नहीं पता। ये जो मैं छोड़ो एक्सपोज करने आऊँगा तो पता नहीं क्या क्या एक्सपोज कर दूंगा। फिर भी कहता हूँ कि भाई कंपनी है, कंपनी का ये स्ट्रेटजी है, कंपनी का ये स्ट्रक्चर है। आप कभी भी यहाँ पर गूगल और सैमसंग जिसके बारे में आप जो है बात करते हो इन्वेस्टमेंट का, वो यहाँ पर अभी तक नहीं दिखा पाए हो, और आप दूसरों से कहते हो कि भाई तेरा 2 दिन पहले प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, या ये वाला प्रोजेक्ट 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है, और 2 दिन में ही सारा का सारा दुनिया भर का इनको डाटा क्यों नहीं प्रोवाइड करा दिया जाता? 2 दिन में गूगल को ये क्यों नहीं बता दिया जाता कि भाई ये जो है सच्चा है? तो आपका मैं दिसंबर का दिखा रहा था, ये दिसंबर में आप देख लो, प्योर स्कैम बोल रहा है। अभी भी अगर मैं चैट जीपीटी पे बोलूँगा उसमें टाइम खा जाएगा, तो एट द एंड ऑफ द डे यही बताएगा कि स्कैम वाले पैटर्न से। आप जो डेबिट कार्ड लॉन्च कर रहे थे उसके बारे में भी मैंने बताया था, वो भी बता रहा था कि भाई वो यूज़रों से जो है पैसा लूटने का एक जो है यहाँ पर जरिया है। तो अभी इस प्रोजेक्ट ने आपसे ये तो बोला नहीं है कि भाई हमारा डेबिट कार्ड खरीद लो, या अभी आपसे ये तो बोला नहीं है कि भाई आप HCS स्कोर के नाम से। हमारा एक विजन है, कोर टीम का एक विजन है जो कि ये लोग लेके चल रहे हैं। एक चीज और यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो ये ट्विटर का पेज है और बोला जा रहा है कि सिर्फ एक पोस्ट है, 27 मार्च को यहाँ पर जो है वो पोस्ट किया गया है। अब एक चीज और बता दो मेरे को कि कौन सा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आते ही यहाँ पर लाखों फॉलोवर के साथ में आ जाता है या लाखों इंस्टॉल के साथ में आ जाता है। अगर इन्होंने एक पोस्ट यहाँ
यहाँ पर डाल रखा है, तो यहाँ पर हो सकता है इन फ्यूचर अभी और भी है, क्योंकि अब ये सिर्फ यही संकेत दे रहा है कि भाई अभी ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और आप लोग ये चाह रहे हो कि लाखों फॉलोवर हो। अब मैं किसी की पोल नहीं खोलना चाहता, लेकिन यही इंटरलिंक है ना, जब इसके 50-55 हज़ार फॉलोवर थे और अचानक से 35,000 40,000 पे आ गए थे, तो बॉट फॉलोवर लेकर के अगर इसको बढ़ाना होता हमारी टीम को या इनकी कोर टीम को, तो कब का ये जो है यहाँ पर 50,000 से स्टार्ट कर देते और फेक लाइक्स और फॉलोवर्स तो आप सभी को पता है। लेकिन ये बंदे बिल्कुल रॉ होकर के यहाँ पर चल रहे हैं, तो उसमें भी लोगों को दिक्कत है। मतलब आप करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत। मैंने यहाँ पर आईडी क्यों बनाई है इसके ऊपर, भाई मैं भी तो यही चाह रहा हूँ कि मैं इसको आप लोगों की तरह फॉलो करूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं आपकी बात जो है यहाँ पर टीम तक रखूँ। आपको अगर किसी कॉन्सेप्ट में कुछ भाई मैं एक ब्रिज बन सकूँ ताकि मैं यहाँ पर कोर टीम को ये चीज़ें कन्वे कर सकूँ। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नाम नहीं लूँगा, ये लोग बोलते रहते हैं कोर टीम वाले कुछ और करते हैं। तो अगर ऐसा मेरे साथ होगा तो भाई मैं भी इस प्रोजेक्ट के साथ काम नहीं करूँगा। मैं ये प्रोजेक्ट जब मैंने उनका सुना, उन्होंने मेरे को पूरा चीज़ें एक्सप्लेन करी, हर चीज़ किया, तो मैं कहीं ना कहीं सहमत था। अगर वो लोग अपनी चीज़ों से ही लेंगे तो भाई हम विरोध करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और दोस्तों देखो, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, फेयर तरीके से होना चाहिए। मैं इस चीज़ का भी यहाँ पर बुरा नहीं मान रहा भाई, जो लोगों के मन में उठ रहा है तो जवाब दे रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं भाग रहा हूँ। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पर हम जो है लंबे टाइम के लिए टिकने में आए, और मैं ही नहीं, आज अगर आप मेरे को देख रहे हो सकता है कल और भी बंदे इससे जुड़े, क्योंकि देखो ये नेटवर्क बना रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप शुरू में जुड़ जाते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इंटरलिंक से जो लोग शुरू में जुड़े हैं उनको बेनिफिट मिलता। अगर मैं भी इंटरलिंक कंटिन्यू करता अभी तक, जो कि मैंने कम से कम डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5-10 हज़ार लोगों को जुड़वाया है इंटरलिंक में, तो मेरे को भी बेनिफिट मिलता। लेकिन मेरी कुछ जो है सोच विचारधारा अलग थी, इनकी अलग थी भाई। इन्होंने मेरे को बहुत बार रीच आउट भी किया। जो इस भाई की जो मैं बात कर रहा हूँ, इस भाई से भी ऐसी कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, और ना इस भाई ने ऐसा मेरे खिलाफ कोई बहुत वीडियो बनाई है। इसने नॉर्मल से जो सवाल करे हैं उसका मैंने जवाब दिया है। तो ये वाला सीन है। अभी आप लोग जो है सबसे पहले तो क्या करते हो कि कोई चीज़ खड़ी होती नहीं है, उसको उसकी टांग खींचने में पहले लग जाते हो। पहले उसको ऑब्जर्व करो। अब आप ये मत बोल देना कि मैंने इंटरलिंक को 8-10 महीने दिए, उसके बाद ही जो मैं इसके खिलाफ था कि भाई ये यूज़रों से ये करवा रहे हैं, मैंने वही चीज़ रखी और फिर ये कंट्रोवर्सी होती गई तो भाई होती गई। अब आपका भाई तो पीछे हटेगा नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो सच था, जो मेरे को लगा, वो चीज़ मैंने जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करी। बाकी आप लोगों के मन में अभी भी कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना। और ये वीडियो और सवाल जवाब कभी ख़त्म होगा नहीं, तो ये मैंने एक तरीके से आपको वीडियो बना करके बता दी। फिर आगे और भी सवाल होंगी तो आपको और भी बताता रहूँगा। अभी तो इसमें अपडेट आने वाला है, साथ में और भी जितने प्रोजेक्ट है, पाई नेटवर्क, इंटरलिंक, इन सब के बारे में आप लोगों से जो है डिस्कशन करने ही वाला हूँ। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।